बताऊंगा किडनैपिंग किसे कहते हैं। हेलो सर, आपका बेटा हमारे पास है। हाँ तो जल्दी भेजो उसे। वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उसको ट्यूशन भी जाना है। अरे मेरा मतलब है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कल का सूरज देखे तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो। क्या क्या? सूरज देखने के 2 लाख रुपए? रहने दे, हम उसे चांद दिखा देंगे। अरे आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रहा है। क्या कहा? झूला झूल रहा है? अबे जल्दी उतार उसे, उल्टी आ जाएगी उसको। अबे देख, शांति से तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे, वरना मैं उसका एक हाथ काट डालूंगा। और फिर भी ना दूं तो तू क्या करेगा? तो मैं उसका दूसरा हाथ काट दूंगा। अरे तुम एक साथ दोनों हाथ काट दो, कितना टाइम वेस्ट करोगे तुम? अबे देख, तेरे को तेरा बच्चा चाहिए या फिर नहीं? वैसे चाहिए तो नहीं, तू ही रख ले, मेरे पास एक और है। अरे मैं क्या उसका अचार डालूंगा? देख तू शांति से बता दे, तू उसके कितने पैसे देगा? 150 रुपए से ज्यादा तो नहीं दूंगा। अबे तू बच्चा खरीदा है या फिर सब्जी? अरे भैया, सब्जी तो घर में बन भी जाती है, उसने लायक का तो कोई काम नहीं है, आप भी रख लो उसे। हेलो हेलो, अरे इसे तो फोन ही काट दिया, अब मैं क्या करूं? आम नाम नाम नाम, अंकल खाना बहुत टेस्टी है और लेकर आओ। किडनैपिंग मैं कर रहा हूँ, डर मुझे लग रहा है। भाई कैसा भुक्कड़ बच्चा है, 4 बार खाना मंगवा चुका हूँ फिर भी इसका पेट नहीं भरा। बेटा चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आ जाता हूँ। नहीं अंकल, मैं तो नहीं जाऊंगा, किडनैपिंग में तो बहुत मजा है, मैं आपके साथ रहूंगा और यमी यमी खाना खाऊंगा। भाई मैं तो अच्छा खासा फंस गया, कोई मेरी जान बचाओ इससे। जल्दी जल्दी खाना बना देता हूँ, जिमिन आता ही होगा। अरे पापा, आप ये कौन सा काम कर रहे हो? अरे बेटा क्या ही बताऊँ, बहू रानी मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन करवाती है, और क्या तुझसे भी तो करवाती है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, इस चीज से तो मैं भी परेशान हूँ, आप इस चीज का कुछ उपाय सोचो। बेटा मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों उसके सामने जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। मैं कहूँगा कि मैं बर्तन दूंगा, तू कहना मैं बर्तन दूंगा, फिर देखना वो शर्मा जाएगी और हमसे माफी भी मांगेगी और बर्तन भी धोएगी। हाँ पापा, आप ठीक कहते हो। अरे नहीं बेटा, बर्तन मैं धो देता हूँ। क्या मतलब कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मैं बर्तन धो दूंगा, तू थक हार के आया है ना। अरे नहीं पापा, बर्तन मैं धोऊंगा, आप बूढ़े हो चुके हैं ना, भले मैं काम करके आया हूँ लेकिन बर्तन तो मैं ही धोऊंगा। नहीं बेटा मैं धोऊंगा। नहीं मैं धोऊंगा। अरे क्या हुआ, इतना क्यों झगड़ रहे तुम दोनों? देखो ना, मैं पापा से कह रहा हूँ कि पापा बर्तन मैं धो दूंगा, लेकिन पापा मान ही नहीं रहे हैं, पापा ही बर्तन धो रहे हैं। ओफो, इतनी छोटी सी चीज में इतना क्या झगड़ना? तुम बर्तन धो दो, ससुर जी झाड़ू लगा देंगे, फिर तुम पोछा मार देना और वो खाना बना देंगे, बस इतनी सी तो बात है। तुम दोनों ये सारे काम करो, तब तक मैं टीवी देख के आती हूँ। अरे ये सब क्या हो गया? हे भगवान, ये कैसा आइडिया दे दिया मैंने। भाई तुम लोग तो कह रहे थे तुम लोग पास हो गए, तुम लोग तो फेल हो गए। इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, इसमें तो टीचर की गलती है। टीचर ने बोला था 5 जानवरों के नाम याद करो, और आ गया एग्जाम में 5 पानी में रहने वाले जानवरों के नाम। तो फिर तूने क्या किया? मेरे को सिर्फ एक ही नाम याद आया था, वो था मेढक। मैंने लिख दिया मेढक, मेढक की मम्मी, मेढक के पापा, मेढक की बहन और मेढक की बूढ़ी दादी। भैया मुझसे भी बोला गया था टेबल आएगा, और आया क्या? 2 लोग अगर 1 घंटे में काम खत्म करते हैं तो 4 लोग कितने घंटे में करेंगे? तो मैंने भी लिख दिया। मैं क्या उनका रिश्तेदार हूँ जो मुझे पता होगा? मुझसे बोला गया था चाय वाले पे निबंध याद करो, और आ गया अंग्रेजों पे, तो मैंने भी लिख दिया। अंग्रेज हमारे गांव के बाहर चाय बनाते हैं, उनकी चाय बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। उनकी चाय इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है कि गांव के बूढ़े लोग उनके पास आते हैं और पेपर पढ़ते हैं। अंग्रेजों के गर्मा गर्म समोसे की बात ही अलग है। हमारे गांव में एक रामू अंग्रेज रहता है, क्या मस्त चाय बनाता है, और पकौड़ी अलग से। हाँ भाइयों, मुझसे भी बोला गया था गाय के ऊपर ऐसे लिखने को, और आ गया मुर्गी के ऊपर। तो तूने क्या लिखा? मैंने भी लिख दिया मुर्गी हमारी माता है, वो हमें दूध देती है, उनके दूध से पनीर बनता है और मिठाई बनता है, और उन्हें पूजा भी जाता है। भाई अगर हमारा सब कुछ सही है तो फेल क्यों हो गए?